तरफ से अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद जैसे शहर के अंदर जो है बुक फेयर का आयोजन किया है, उसके बारे में आपको कैसा लग रहा है, कैसा फील हो रहा है? देखिए, मुझे लगता है बहुत बड़ी पहल जो है नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने की है इस पुस्तक मेले के बहाने। मैं इसलिए बड़ी पहल कह रहा हूँ कि किताबों से नई पीढ़ी को जोड़ने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। और मुझे तो ये बात और भी अच्छी लगी जब मैं लेखक के रूप में यहाँ एक सेशन में बोलने के लिए जब आया पुस्तक संस्कृति पर, तो देखा कि गुजरात में जो गुजराती लोग हैं वो पढ़ने की संस्कृति से बहुत जुड़े हुए हैं। और इस पुस्तक मेले से बड़ा इसका कोई बड़ा उदाहरण हो नहीं सकता, क्योंकि इतनी हुजूम जो उमड़ रहा है भीड़ का जो है, और नई पीढ़ी जिस तरह से पुस्तकों के प्रति अपनी रुचि प्रदर्शित कर रही है, तो अगर अच्छी पुस्तकें प्रकाशित होती है, अच्छे लेखकों की पुस्तकें पाठकों तक जाती है और नई पीढ़ी पुस्तक संस्कृति से जुड़ती है, तो मुझे लगता है कि भारत का भविष्य बहुत उज्जवल रहेगा, क्योंकि पुस्तकें समाज का दर्पण होती है। मैं बल्कि ये भी कहूँगा कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि विचार संस्कृति को नष्ट करने के लिए पुस्तकें जलाने का काम किया जाता है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि नालंदा में आप जो है पूरा पुस्तकालय जला दिया गया था, पूरे 3 महीने तक आग उसकी जलती रही थी, लेकिन पुस्तकें ज़रूर जला दी गई, विचार को नष्ट नहीं किया जा सका। ऐसे ही बर्लिन में जो है पुस्तकें नाजियों के उसमें करके हिटलर ने पुस्तकें जलवा दी थी, लेकिन आज बर्लिन में एक बड़ा उत्सव होता है पुस्तक के बारे में। ये उत्सव इसी तरह के पुस्तक मेले जैसे उत्सव है कि पुस्तक की जो संस्कृति है, विचार की जो संस्कृति भारत की जो है, उसको बचाने का एक प्रकार से प्रयास है। और नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया के इसलिए भी सराहना की जानी चाहिए नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया की, कि उन्होंने सरकारी क्षेत्र में होते हुए भी पुस्तक के सार्वजनिक सरोकारों के लिए इस तरह की एक पहल की है, और इस पहल के बहुत अच्छे परिणाम मुझे लगता है भविष्य में आएंगे। और गुजरात में जो अहमदाबाद में इस तरह की पहल हुई है, वो तो अनूठी है, अनुपम है, इसलिए कि इतने लोग निरंतर पुस्तकों के प्रति अपना आकर्षण जताने के लिए आ रहे हैं। सर, आपकी पुस्तक जो यात्रा है, उसके बारे में आपका कैसा अनुभव है? मेरी 3 पुस्तकें नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया से प्रकाशित यात्रा वृत्तांत की। एक तो कश्मीर से कन्याकुमारी, जिसको बहुत प्यार मिला पाठकों का, और 14 संस्करण उसके प्रकाशित हुए हैं कश्मीर से कन्याकुमारी के। और दूसरी किताब जो यात्रा वृत्तांत की मेरी है नर्मदे हर, जो आप सभी जानते हैं कि नर्मदे बड़ी पुण्य नदी है, पुण्य सलीला उसको बोलते हैं। बाकी सभी नदियों की पूजा अर्चना का विधान है, हम लोग पूछते हैं, लेकिन नर्मदा एकमात्र विश्व की ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। तो नदी संस्कृति का इससे बड़ा उदाहरण कोई हो नहीं सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो नदियों को माँ कहा गया है। तो जो नर्मदे हर किताब मेरी है, उसमें नर्मदा का जो उद्गम स्थल है अमरकंटक, उसके आलोक में केवल 11 चैप्टर इसमें लिखे गए हैं। और तीसरी किताब है आँख भर उमंग, उसमें मैंने इस बात को स्थापित किया, बल्कि बहुत सारी यात्राएं मेरी ऐसी रही है जहाँ जिस स्थान पर गया हूँ तो आंखें भी उमंग से भर उठती हैं। तो मुझे लगता है कि केवल मन ही उमंग से नहीं भरता है, अगर यात्राएं करते हैं तो आपका आंखें जो आपकी उमंग से भर जाती है। बहुत सारे यात्रा वृत्तांत इसमें ऐसे हैं जो भारतीय संस्कृति से जुड़े जो जीवन मूल्य हैं, कथा कहानियाँ उनसे जुड़ी हुई है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ दर्शकों से कि यात्रा वृत्तांत एकमात्र ऐसी विधा है साहित्य की जिसमें आप कहानी को पा सकते हैं, उपन्यास के ताने बाने को आप पा सकते हैं, निबंध की संरचना को आप जान सकते हैं यात्रा वृत्तांत में, और तमाम जो विधाएं हैं साहित्य की उनका विन्यास एक प्रकार से यात्रा वृत्तांत होता है। तो इस रूप में यात्रा वृत्तांत के पाठक भी बढ़ रहे हैं, कथेतर गद्य के अंतर्गत जो आकर्षण बढ़ रहा है लोगों का जो है, उसमें यात्रा वृत्तांत का मुझे लगता है आने वाले समय में बड़ा अच्छा मुकाम रहेगा। और मेरी किताबें तो पाठकों को जो प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है हिंदी में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबें मेरी यात्रा वृत्तांत रहे हैं। उन्होंने मुझे पाठकों का प्यार भी दिया है और रॉयल्टी के रूप में राशि भी बहुत अधिक थी। तो मुझे लगता है कि ये हिंदी के लिए अच्छी बात है कि यात्रा वृत्तांत इतने पढ़े जा रहे हैं। थैंक यू।